हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि सदिश a बराबर i प्लस 3j प्लस के, b बराबर 2i माइनस j माइनस के व c बराबर 7i प्लस 3 के समतलीय है। तो यहाँ से इसे समतलीय सिद्ध करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से कोई भी तीन सदिश दिए गए हो, सदिश a b व c समतलीय है, सदिश a b व c समतलीय है। यदि हमारे पास इनका यदि हम सदिश लिखें एक साथ, इनको a b व c सारणिक रूप में यदि लिखें, इसका हमारे पास मान यदि शून्य के बराबर आ जाए तो यह समतलीय कहलाएंगे। अब यदि इस प्रश्न के अनुसार देखें, a स्थिति का स्थिति सदिश हमें दिया गया है, i प्लस 3j प्लस के हमें दिया गया है। ठीक इसी प्रकार b का स्थिति सदिश यह देखें तो 2i माइनस का j माइनस का k हमें दिया गया है। ठीक इसी प्रकार यदि c का स्थिति सदिश हमें देखें तो 7j प्लस का 3k हमें दिया गया है। तो यदि a b c को हम एक साथ सारणिक रूप में लिखें तो यह मान हमारे पास यहाँ से बराबर आएगा। पहले i के गुणांक लिखेंगे, अर्थात 1 2 और c में i का गुणांक है 0। और अब j का गुणांक देखेंगे तो 3 माइनस का 1 और j का गुणांक है 7 और k का गुणांक आएगा 1 माइनस का 1 और 3, यह आ रहा है। अब यहाँ से यदि हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष से प्रसारित करें तो यहाँ से प्रथम अवयव 1 है, तो 1 को यदि हम सरल करेंगे तो 1 गुणा माइनस का 3 और यहाँ से हमारे पास मान आ रहा है माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा तो प्लस का 7 लिख देंगे माइनस। अगला पद यदि हम यहाँ से देखें, इसका अगला पद है हमारे पास 3, तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 हम लिख देंगे और 3 दूनी यहाँ से यदि हम सरल करें तो यहाँ से हम 3 को गुणा करेंगे 2 से, तो इसका मान आएगा हमारे पास 6 और बाकी का पद 0 में चला गया क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है तो 6 आ जाएगा। और उसके अगला पद है हमारे पास, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, प्लस का 1 गुणा हमारे पास यहाँ से 14 आएगा, तो 1 को हम गुणा करेंगे यहाँ से, प्लस का 1 गुणा यहाँ से 14 आएगा और उसके अगला पद 0 में जा रहा है। इसे यदि हम आगे सरल कर लें तो इसका मान आएगा माइनस का 4, प्लस का 4 बन गया ये तो हमारे पास, और यह आ रहा है 6 3 18 और प्लस का 14। तो यदि 18 में से 14 घटा दे, माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर आ गया हमारे पास 0। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं यह मान 0 ही हमें देखना था, यदि यह मान 0 आ जाता है अतः a b व c हमारे पास a b व c समतलीय सदिश है। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।